हेलो दोस्तों, जैसा कि पता है कि हमने यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 जो होने वाले हैं फरवरी में, 16 फरवरी को हिंदी का इंटर का पेपर है। मैंने उसका पहला भाग बना दिया था दोस्तों। आइए ये दूसरा भाग है दोस्तों, ये दूसरा भाग है दोस्तों जो हम बना रहे हैं दोस्तों, 12th हिंदी पेपर प्रैक्टिस। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो कृपया करके दोस्तों पहला भाग देखें, तभी आप दूसरे भाग को अच्छी तरह समझ पाएंगे दोस्तों। दूसरे भाग में दोस्तों हम लेकर आए व्याख्या। व्याख्या एक हिंदी में ऐसी होते हैं दोस्तों जो बहुत कम विद्यार्थियों को समझ में आते हैं, पर हमने इसको बहुत ही सरल बना दिया है और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट व्याख्या आपके लिए लेकर आए दोस्तों। बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये 10 नंबर की आएंगी। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों आपको संदर्भ और दोस्तों रेखांकित इसकी व्याख्या और 3 प्रश्न मिलते हैं। ये आपके कुल 10 नंबर के आते हैं दोस्तों। मैंने हर पार्ट में से 2-2 इम्पोर्टेंट व्याख्या छांटी हैं दोस्तों। पहली व्याख्या है पाठ से छांटी है, वह राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप ये पाठ का नाम है और इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। दोस्तों इसकी 2 मेन इम्पोर्टेंट व्याख्याएं जो पेपर में आने की संभावना है, पहली है जन का प्रवाह अनंत ... निर्माण करना होता है। आप अपनी मास्टरमाइंड या किताब में से इस पैराग्राफ को देखें दोस्तों और आप इस व्याख्या को लिख लें और याद कर लें, वेरी मोस्ट है। और दोस्तों इसका संदर्भ लिखना होता है, मैं बोल दे रहा हूँ संदर्भ आपको कैसा लिखना है। आप पेन और कॉपी लेकर बैठें तो लिखिए मेरे साथ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य के राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से लिया गया है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। आपको संदर्भ सब में एक जैसा लिखना होगा, केवल पाठ का नाम और लेखक का नाम चेंज करना होगा दोस्तों। फिर आपको इस पैराग्राफ में लाइन खिंची होंगी, उस रेखांकित इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी और 3 प्रश्नों के आंसर इसमें छांट के लिखने होंगे दोस्तों। पूरा आपको समझ में हो गया मुझे आशा है। हम दूसरी व्याख्या की तरफ चलते हैं। दूसरी व्याख्या हमारी पूर्वजों ने चरित्र, धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला ... स्वागत करते हैं। दोस्तों ये भी व्याख्या राष्ट्र के स्वरूप की है। आपको बहुत आसानी होगी क्योंकि मैंने पाठ का नाम लिख दिया है दोस्तों। ये 2 व्याख्या हैं, ये राष्ट्र के स्वरूप की हैं, कृपया करके आप लिख लें और इनका पूरा पैराग्राफ को अपनी भाषा में लिख के आएँ। और दूसरे हमने पाठ से लिए दोस्तों भाषा और आधुनिकता। इसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और इनकी भी हमने 2 व्याख्या ली हैं जो दोस्तों वेरी मोस्ट हैं। पहली तो 101% आती है दोस्तों, भाषा संस्कृति का अटूट अंग ... आवश्यकता है। ये कहीं ना कहीं पेपर में फंसी जाएगी दोस्तों। और संदर्भ आपको लिखना है वही जो मैंने बताया था, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा और आधुनिकता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। और दूसरी व्याख्या दोस्तों हमने दी है नए शब्द, नए मुहावरे ... प्राण तत्व है। आप कृपया करके नोट करते जाएं हाल की हाल और आपको सुविधा होगी दोस्तों। जो हमने तीसरा पार्ट है उससे जो हमने व्याख्या ली है, हम और हमारा आदर्श समाज। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का इन्होंने लिखा है पाठ दोस्तों। इसकी जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट व्याख्या आप जिसको जरूर रट के जाएं, मैं यह नहीं मानता ... बी परे। दोस्तों ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखी है। आप मास्टरमाइंड में जाएं, हम और हमारा आदर्श समाज पाठ को खोल के देखें, ये पैराग्राफ मिल जाएगा। आप इसकी व्याख्या को संदर्भ, रेखांकित इसकी व्याख्या और 3 प्रश्नों को उतार लें और याद कर लें। अगली ये दोस्तों, जो कुछ भी संसार में ... बात नहीं है। ये भी इसकी व्याख्या है, आप दोनों व्याख्या को कर लेना। इसलिए मैंने पाठ के नाम लिख दिए हैं, आपको बहुत ही आसानी होगी दोस्तों। अगली व्याख्या ली हमने अशोक के फूल और ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, अशोक के फूल दोस्तों। और इनकी भी 2 व्याख्या हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति नवीन बनेगा। दोस्तों अगर अशोक के फूल चैप्टर में से अगर कोई भी व्याख्या अकस्मात फंसती है, अगर ये नहीं फंसती हैं तो अशोक नामक शब्द जरूर लिखा आएगा दोस्तों। अगर अशोक शब्द लिखा आता है तो आप समझ जाना कि अशोक के फूल नाम से पाठ ली गई है और इसके रचयिता, इसके लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और अगली व्याख्या इन्हीं की जो अशोक के फूल की है, मगर उदास होना भी बुरा होता है। ये दोस्तों मैंने आपको 2
और 2, 4, 6, 8 व्याख्या दी हैं। 8 में से एक पेपर में जरूर फंसेगी दोस्तों। कृपया करके आप कॉपी में नोट कर लें और इन्हें, जैसे मैंने संदर्भ बताया, संदर्भ तो एक ही होगा, बस पाठ का नाम, लेखक का नाम चेंज करना होगा। और दोस्तों आप इसको अच्छी तरह कर सकते हैं। ये मैंने 10 नंबर दोस्तों पक्के करा दिए आप। हेलो दोस्तों, जैसा हमने आपको गद्यांश में 10 नंबर की बताई थी व्याख्या आएगी, उसी प्रकार दोस्तों पद्यांश में भी 10 नंबर की आएगी। और दोस्तों ऐसे करके आपके 20 नंबर हो जाएंगे पक्के। दोस्तों देखिए दोस्तों, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये पद्यांश है दोस्तों, और हमने आपकी सुविधा के लिए पाठ का नाम और लेखक का नाम लिख लिया है दोस्तों। इससे आपको बड़े ही आसानी होगी व्याख्या खोजने में और आपको पता चल जाएगा ये इसकी व्याख्या है दोस्तों। ये युगांत है दोस्तों, और ये पाठ का नाम है बापू के प्रति, और ये लिखी है सुमित्रा नंदन पंत ने। दोस्तों पहली वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट व्याख्या है, जो व्याख्या का नाम है सुख भोग खोजने ... मानवता का सरोज। जिस प्रकार दोस्तों मैंने बताया था, जैसे गद्यांश में हम संदर्भ रेखांकित अंश की व्याख्या 3 प्रश्न करते हैं, उसी तरह हम पद्यांश में भी संदर्भ लिखना होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखनी होगी, और दोस्तों इसके साथ प्रसंग भी लिखना होता है हमें। और 3 प्रश्न दिए जाएंगे, उन प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे। तो संदर्भ हम कैसे लिखेंगे, आप कॉपी और पेन लेकर बैठें, मैं बताऊंगा कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य के युगांत के बापू के प्रति नामक पाठ से लिया गया है, और इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। दोस्तों ये आप लिखेंगे संदर्भ इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। और ये रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने कहा था, जो पैराग्राफ होगा उसमें लाइन दी जाएंगी, उसको आपको व्याख्या करनी है दोस्तों, और 3 प्रश्न दिए जाएंगे, उनके उत्तर करने हैं दोस्तों। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन ... मानवपन। दोस्तों ये युगांत की 2 व्याख्या हैं, वेरी मोस्ट हैं, आप कॉपी में नोट कर लें और आप मास्टरमाइंड किताब में देखें, इनके आंसर उतार के आप याद कर लें। दोस्तों समझ में आ गया पूरी तरह। ऐसे ही दूसरा जो अगला पाठ है उसकी हमने व्याख्या दी है, जो शांत गीत है, पाठ का नाम है गीतवन, और ये लिखी है महादेवी वर्मा ने दोस्तों। अब इसकी भी 2 व्याख्याएं कौन कौन सी हैं देखिए आप। मैं नीर भरी दुख, मैं नीर भरी दुख ... निर्झरड़ी मछली। दोस्तों पहली व्याख्या वेरी मोस्ट है, और इसके बाद इन्हीं के इसी पाठ की दूसरी है, पंत होने दो अपरिचित ... दीप खेला। दोस्तों मैंने इन व्याख्याओं के ऊपर इनके पाठ के नाम और लेखक के नाम लिख दिए हैं, इससे आपको व्याख्या ढूंढने आसानी होगी। अगर पेपर में करने जाते तो आप एक बार देख जाओगे, अगर फंस गई तो आपको पता चल जाए ये व्याख्या इस पाठ की है और कैसे करना है। तो संदर्भ और व्याख्या में 7 प्रश्न दोस्तों, 3 उत्तर तो सभी में करने हैं। आपको केवल एक ही व्याख्या करनी है और 10 नंबर मिलेंगे अगर आपने कंप्लीट कर दी। दोस्तों अगली व्याख्या ली है हमने कुरुक्षेत्र से ली है, इसके पाठ का नाम है अभिनव मानव, और दोस्तों ये लिखी है रामधारी सिंह दिनकर ने दोस्तों। अब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट व्याख्या है, ये कौन सी व्याख्या है, आप पाठ का नाम देख लेना, आपको हाल मिल जाएगी। सावधान मनुष्य ... बड़ी यह धार, ये वाली है, आप छांट लेना। और संदर्भ तो आपको पता है कैसे लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कुरुक्षेत्र महाकाव्य के अभिनव मानव नामक पाठ से लिया गया है, इसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। ऐसे आप संदर्भ लिखेंगे, रेखांकित इसकी व्याख्या लिख देंगे दोस्तों, उसके साथ प्रसंग लिख देंगे और 3 प्रश्नों के उत्तर दे देंगे दोस्तों। अगली व्याख्या किंतु नर प्रज्ञा ... जग विस्तृण। ठीक है दोस्तों, ये इस पाठ की 2 व्याख्या लिखी हैं, आपकी सुविधा बहुत हो रही है दोस्तों। और अगली हमने लिए कामायनी महाकाव्य के जो श्रद्धा मनु है उससे लिए जयशंकर प्रसाद की, जरूर पूछा जाता है। जयशंकर प्रसाद जो लिखी है उन्होंने कामायनी की आप जितनी व्याख्या उनको एक बार रट्टा मार लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये है नील परिधान बीच छबेदाम की है, जल्दी के फूटे ... हो जाएंगे। मैं अब भी कह रहा हूँ जयशंकर प्रसाद की श्रद्धा मनु से आप जितनी व्याख्या उनको एक बार नज़र मार लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों ऐसे करके मैंने आपके 20 नंबर पक्के करा दिए। तो हमने आपको 20 नंबर का तो पूरा करा दिया है। इसके बाद आपको दोस्तों ये कहानी लिखनी आएगी 5-5 नंबर की, जो 80 शब्द में लिखनी होंगी दोस्तों। मैंने ये कहानी दी है पंचलाइट
अथवा बहादुर कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखना होता है दोस्तों, और 80 शब्दों में लिखना है आपको। ये 5 नंबर का आएगा। अथवा लग के या ध्रुव यात्रा आ सकती है। आपको ये पंचलाइट, बहादुर और ध्रुव यात्रा में से 3 कहानी दी हैं, कोई 2 याद कर लें, एक पेपर में जरूर फंसेगी, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। आप ये 3 दिए, 3 में से कोई 2 याद कर लें, एक फंसे आएगी इनमें से। अब दोस्तों ऐसी मैंने बताया ये कहानी आई है, ऐसी ये आएगा सुपठित खंड काव्य के आधार पर एक खंड के प्रश्न के उत्तर दो। एक खंड है, उसके 2 प्रश्न आएंगे और उत्तर देना है दोस्तों। ये भी 80 शब्दों में लिखना होता है, 5 नंबर का आता है दोस्तों। इसमें बहुत सारे प्रश्न होते हैं, पर जो हमारा फ्रोजावाद है उसमें त्यागपति आता है। आप लोग जिस शहर में रहते हो अपने एक बार टीचर से कांटेक्ट कर लें और पूछ लें सुपठित खंड काव्य में क्या क्या आता है। सबके अलग अलग शहरों के उससे आता है, हमारे फ्रोजावाद में त्यागपति आता है। और दोस्तों इसके मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, इनमें से क्वेश्चन दोनों फंस सकते हैं आपको। पहला क्वेश्चन क्या है, त्यागपति खंड काव्य के आधार पर राजश्री अथवा हर्षवर्धन का चरित्रण का वर्णन करो। आप इन दोनों में से एक का चरित्रण मिल जाएगा, या तो राजश्री का मिल जाएगा आपको या हर्षवर्धन का। आप दोनों याद करके जाना, एक तो फंस जाएगा। अगला जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें आपको त्यागपति खंड काव्य के आधार पर द्वितीय सर्ग अथवा तृतीय सर्ग अपने शब्दों में लिखना होता है। कोई एक सर्ग लिखने को आएगा, और ये मैंने इसलिए दोनों लिख दिए हैं अथवा लगा के, क्योंकि एक पूछा जाएगा, एक करना होगा। इसमें से आपको एक क्वेश्चन आंसर देना पड़ेगा और इन दोनों में से आपको एक आंसर देना पड़ेगा। वो भी दोस्तों हमने बताया 80 शब्दों में, और दोनों 5 नंबर के हैं दोनों क्वेश्चन दोस्तों। समझ में आया? बढ़िया दोस्तों। खंड का मैंने आपको पूरा करा दिया है। खंड का मैंने आपको क्या क्या बताया, एक बार रिवाइज करा दूं। 10 बहुविकल्प भी बताए थे मैंने आपको दोस्तों सबसे पहले। उसके बाद आपको जीवन परिचय कराए थे, गद्य का कराया था और पद्य का कराया था। उसके बाद गद्य की व्याख्या, पद्य की व्याख्या, और ये 2 ये खंड का के हैं दोस्तों। और खंड का खा में क्या आता है, खंड खा हमारी यहाँ से शुरू होती है संस्कृत से। तो दिए गए संस्कृत गद्यांश में एक का संदर्भ सहित अनुवाद करना है दोस्तों। ये 7 नंबर का आता है। 2 नंबर का संदर्भ लिखना होता है और 5 नंबर का अपनी भाषा में अनुवाद करना होता है दोस्तों। मैंने छांट के वेरी मोस्ट ये 4 संस्कृत में व्याख्या लिखी हैं, आप इनको अपनी मास्टरमाइंड किताब में देख लेना और हिंदी देख लेना दोस्तों। इनमें से एक फंसने की संभावना लग रही है। मैं आपको संदर्भ बता दे रहा हूँ, संदर्भ कैसे लिखना है इनका दोस्तों। में संदर्भ लिखने का तरीका ये, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के दोस्तों, मानो पहला ये है महामना से है, तो लिख देंगे महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया है। इतना ही लिखना है दोस्तों। हर किसी का आपको जो संदर्भ है, संदर्भ सबका एक ही होता है, उस पाठ का नाम चेंज करना है इसमें। और मैंने ये 4 व्याख्या दी हैं, वो समझ लो। या थे वो पंकरण बता ... अमृत तत्व साधनम। पहली व्याख्या तो ये रही, आप छांट लेना दोस्तों। दूसरी है महामना विद्वान ... स्वाव एवासीत। और तीसरी व्याख्या है दोस्तों महापुरुषा लौकिक ... नाट्य जात। और अगली व्याख्या है दोस्तों हमारी संस्कृत साहित्य सरस ... अनुशीलन सज्जोत्य। ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप इनको सही तरह करोगे तो एक फंसेगी, और ये 7 नंबर आपके हो जाएंगे पक्के दोस्तों। अब जो रह बचा है वो तीसरे भाग में आएगा दोस्तों। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है। आप कॉपी और नोटबुक लेके सारा उतार लीजिए दोस्तों, याद करिए, आपकी तैयारी एकदम बेस्ट